किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। अली हसन, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर भी दे और तुम्हारा जैसा बाप आशिक रसूल है, अल्लाह तुम्हें भी ऐसा ही आशिक रसूल बनाए। बहुत खूब पढ़ा तुमने, बहुत खूब पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, जब मैं कहूँ कि 2.25 साल जो है वो खिलाफत आपने फरमाई और आपने उम्र भी उतनी पाई जितनी कि आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, तो सवाए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के और कोई जहन में ख़याल नहीं आता। लेकिन ये मामलात जो हैं ये खिलाफत के अमीरुल मोमिनीन के बनने के या अपने ज़ात और नाम के नहीं हैं। ये मामलात हैं सारे इश्क़ रसूल, और इश्क़ रसूल किस तरह से, ये किसी ज़हनी ख्वाब की बात नहीं है, यह है सुन्नत रसूल पे पैरवी करना और इस तरह से करना कि जिस तरह मेरे मोहम्मद ने सोचा भी हो मैं वैसा ही करूँ। गौर कीजिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक दफ़ा आपने पानी मांगा तो कोई सहाबी जो हैं वो पानी में थोड़ा सा शहद मिला कर ले आए। आपने उस पानी को देखा तो आप बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लग गए। सहाबा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो आप यूँ कर रहे थे जैसे किसी चीज़ को अपने से हटा रहे हों, बार बार हटा रहे हों। तो मैंने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, आप किस चीज़ को हटा रहे हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया मेरे पास आ रही थी, मैंने दुनिया अपने पास से हटा दी। जब इस पानी में मिला हुआ मैंने शहद पी लिया तो ऐसा ना हो कि अबू बकर जो है दुनिया उसके पास आ जाए। ख़वातीन हज़रात, जब आप अपने आइकॉन, अपने आका, अपने पीर, अपने मुर्शद, अपने रसूल, अपने नबी को इस तरह फॉलो करें कि आप कोई चांस और रिस्क अपने नफ्स का ना लें, तो फिर यकीन कीजिए कि अगर कुछ और नहीं तो खाके पाए अबू बकर जो है इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। सफ़ीना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीना, कहाँ से बात कर रही हैं आप बेटा? मैं जी बहावलपुर से बात कर रही हूँ। हुक्म फरमाइए सफ़ीना। मुझे जी 2 बातें पूछनी हैं। मेरा भाई है रेहान हुसैन, वालदा का नाम है अख्तर बानो, उसके मुझे रोजगार वगैरह के लिए मालूम करना। दूसरा मेरा अपना बेटा है अली शान, उसका पता अली शान, तो उसका मुझे मालूम करना है कि क्या उसके लिए कोई कारोबार सही है या कोई जॉब वगैरह करे। ही जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, उसकी शादी कब होगी?
सही ना। पहली बात तो ये कि मैं ये बात जो है ना, ये बाकी तमाम बहनों और अपनी बेटियों को भी कह दूं कि ये बात जो है ना, ये अपने जुमले में से निकाल दो कि कब होगा। जब आप लोग ये बात करते हो ना कि कब होगा, तो आप अपने रास्ते में अल्लाह की बरकत को खुद ही ख़त्म कर देते हो। पहली बात तो ये कि आपका जो भाई है ये कारोबारी आदमी नहीं है, जिस तरह कि आपका बेटा कारोबारी आदमी। अली तो कारोबार करेगा और इंशाल्लाह कारोबार ही करेगा। दूसरी बात यह कि अली की शादी बहुत मध्यम लड़की से करना, क्योंकि अली का जो जिक्र आपने नहीं किया वो अली का गुस्सा है। जो भाई है, इससे मेरा ये ख्याल होगा कि भाई को अभी जॉब के लिए कहना या भाई को कहना कि ये बाहर चला जाए। दोनों बच्चों को, अली को भी और भाई को भी, जो तस्बीहात देना पढ़ने को, और खुद भी सफीना ये आपने पढ़नी है, वो है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1, या वली या वाली 2, और तीसरी आपने पढ़नी है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये ताकत की तस्बीह सफीना, आपको भी इसकी ज़रूरत है और आपके बच्चे और भाइयों को भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। महमूद हैं हमारे साथ कतर से। जी महमूद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर हुक्म फरमाइए। जी हुजूर, मेरे 2-3 सवाल है, जरा जल्दी में मैं बोलता हूँ। मैं यहाँ कतर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मेरी उम्र 52-53 साल की है। मेरी 2 बेटियां हैं। तो दोनों बेटियां साइमा हरीम और तंजीला मनाल। तंजीला मनाल जो छोटी बेटी है, इनको 2-3 साल पहले जो है पेट में दर्द हुआ था। फिर उसके बाद इलाज करवाया तो इनको जो है आखिर में ANA कुछ होता है एंटीबॉडी, जो 5000 से ज्यादा आता है, और एक IBS निकला जिसके लिए दवा देते हैं ये लोग। लेकिन इसकी वजह से मेरी बेटी बहुत डिप्रेशन में आ गई है। एहसास कमतरी हो गया, खुद एतमादी की कमी हो गई, कम हिम्मत, निगेटिव थिंकिंग हो गई। तो इसके लिए कुछ बता दें आप। दूसरा ये कि साइमा हरीम और तंजीला मनाल, ये दोनों के मिजाज के मुताबिक हमने यहाँ पे एक कोर्स करवा दिया है आईटा का, जिससे ये कतर एयरवेज में ये नौकरी कर लें। तो उसके लिए भी थोड़ा आप बता दें। तीसरा, इसी से लगा हुआ, इन दोनों के शौहरों का मिजाज, नाम, मैचिंग नाम बता दें, ताकि 3-4 साल बाद जब हमें शादी करनी हो तो इनका उस नाम से हम जरा मैच कर लें। अच्छा महमूद, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी बेटियों को हमेशा सेहतमंद और आबाद रखे। इतना फ़िक्रमंद बाप जो है ना वो होना चाहिए, लेकिन अल्लाह मियाँ जो है ना और अल्लाह के रसूल जो हैं, ये हमसे बेहतर समझते और हमारे बच्चों के मुकद्दर जो अल्लाह ने बनाए हैं, जो 40 दिन में बना दिए थे, वो हमसे बेहतर हैं। पहली बात तो ये कि जो आपकी छोटी बेटी है, इसके मजाज की तलखी को आपने बहुत कम लफ्ज़ों में महमूद बयान किया है, क्योंकि इसका मजाज डिप्रेशन में तो कभी ये जाएगी नहीं। पहली बात तो ये, क्योंकि इंतहाई तगड़ी, ज़िद्दी, अब नकचिड़ी, गुस्से वाली, और सबसे बड़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ ये आपके समझने के लिए कि ये नाशुक्री है। इसीलिए जो इसको इशू है ना वो हर वक्त का स्ट्रेस है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ये उस वक्त होता है। यूँ समझ लीजिए कि इस बच्ची की जो बड़ी आंत है ये उस वक्त सुर्ख हो जाएगी या उस वक्त स्ट्रेस में आ जाएगी जब ये इरिटेंट होगी। इसको रिलैक्स करने का पहला तरीका तो है कि इसको अपनी ज़िंदगी में से गंदम या गंदम की बनी हुई तमाम अशिया को निकाल देना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, इसको जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें शामिल करनी है वो सफ़ेद मक्खन, पीले वाला मक्खन नहीं, सफ़ेद मक्खन और देसी घी के बने हुए खाने, और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स जो हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं वो बॉइल्ड होनी चाहिए और सैलड वाली वेजिटेबल्स नहीं। ये चेंज करेगी तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तीसरी चीज़ ये कि इतनी फिक्र नहीं करो कि आपको नाम भी पता हो कि आने वाले दमादों के नाम कैसे शुरू होनी चाहिए। खुदा के वास्ते अल्लाह के वली कोई ना कोई जो है वो अल्लाह ने सेलेक्ट किए हुए हैं। जो आप पढ़ो महमूद, और जो बेटियों को दो पढ़ने के लिए, वो या वली या वाली या वली या नसीर, 4 लफ्ज़, या वली या वाली या वली या नसीर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज़ जो आपने और आपकी बेटियों ने पढ़नी है वो सूरह इखलास है। ये पढ़ते रहोगे और इसके बाद खुदा के वास्ते फ़िक्र ना करना। ये फ़िक्र जो है ये भी एक बहुत बड़ा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। दोनों बेटियों की फ़िक्र ना करना। बड़ी बेटी की शादी सिर्फ आपने मीम के नाम से नहीं करनी और छोटी बेटी की शादी आपने अलिफ के नाम से नहीं करनी। बाकी जो भी प्रपोजल आएगा अल्लाह खैर करेगा, प्रपोजल आएंगे ही वो। मरियम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। जी बिलाल भाई, ये मेरी ना सिस्टर है बड़ी, उनकी ना शादी नहीं हो रही। क्या नाम उसका? 5-6 साल हो, किरण नाम है उनका। अच्छा, तो 5-6 साल हो गए हैं तो उसकी शादी नहीं हो रही। 5-6 साल का मतलब बच्ची की उम्र 5-6 साल है? हाँ नहीं, उनकी 5-6 साल हो गया, मैं रिश्ता देखते 25 साल उनकी एज होगी हुई है। अच्छा, वालिद हमारे सर पे नहीं है, तो हमारा दिल है हमारी सिस्टर का हो जाए इंशाल्लाह। तो मेरा जो भाई है एक बाहर होता है, उसका ना हालात उधर का वीजा नहीं लग रहा। क्या कहाँ पे है, क्या नाम है? मेरे भाई का नाम जैद है। और कहाँ पर है वो?
वो दुबई में है। उसे कहो कि सऊदी अरब की तरफ चला जाए। अच्छा, एक बात तो ये जो है वो बात ज्यादा बेहतर रहेगा। जरूर बताना भाई। बेटा पहली बात तो ये कि इरम की शादी की जितनी फिक्र आपको है ना, उससे ज़्यादा फिक्र इस कायनात को बनाने वाले रब्बुल आलमीन को है, और उसने उसके लिए मुकद्दर में लिख दिया हुआ है। 3 चीज़ें कहो किरण से के पढ़े। और पहली बात तो किरण से ये कहना कि हर वक्त अपने बारे में ना सोचती रहा करे और लोगों के ऊपर शक ना किया करे। ये 2 बातें तो पहले उससे कहना। उससे कहो कि या पढ़े या वली या वाली, एक चीज़ पढ़े। दूसरा पढ़े ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। और तीसरा उससे कहो कि हर वक्त पढ़ा करे इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन कदीर, यकीनन मेरा अल्लाह ही हर चीज़ पे कुदरत रखता है। इन्ना रब्बी अला कुल्ले शाइन कदीर, या वली या वाली, ये ज़रूर पढ़े। ये पढ़ेगी, अल्लाह उसके लिए भी आसानी करेगा और आप लोगों के लिए भी। भाई को कहिए कि वो सऊदी अरब की तरफ चला जाए, दुबई में सेटलमेंट नहीं नज़र आती। अतिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अतिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। बिलाल भाई, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अतिया, मेरे ना 4 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम नुमानुल हक, दूसरे का नाम सादानुल हक, तीसरा काशानुल हक और बेटी है हमना हक। अच्छा। तो बड़े बेटे की जो है ना जॉब का प्रॉब्लम रहता है। ये अपनी फील्ड की जॉब चाहता है, बस फील्ड है क्या उसकी बेटा? मैंने कहीं जॉब नहीं करनी। जी, है क्या फील्ड उसकी? इसकी गैस एंड ऑयल की फील्ड है। नहीं, इसने क्या किया हुआ है? इसने मास्टर्स किया है जियो फिजिक्स में ना। जियो फिजिक्स में मास्टर किया, ठीक। और 26 साल इसकी एज है, अब इसे जॉब नहीं मिलती। अच्छा, पहली बात तो ये कि तुम्हारे सारे बच्चे जो है ना, ये सारे बच्चों के ना एक मजाज है अपने, और वो मजाज जो है ना वो ये कि इस नाक का ना बड़ा सख्त मसला है। ये नाक जो है ना बच्चों में, मुझे नहीं पता कि आपने क्यों रहने दी, बच्चों में नाक नहीं होनी चाहिए। 3 चीज़ें बच्चों से कहिए कि पढ़ें, और फिर ये बात कि अल्लाह ने जहाँ रिस्क लगाया वहाँ आसानी और सहूलत के साथ बहें। एक चीज़ पढ़ें सूरह इखलास, दूसरी चीज़ पढ़ें या ज़ल जलाल वल इकराम, और तीसरी चीज़ पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तीनों पढ़ते रहें। बच्चों को अपनी अपनी फील्ड में ही जॉब मिलेगी। ऑयल एंड गैस की नौकरी इसको ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगी। ये पढ़ता रहे, लेकिन सिर्फ ये शर्त है। ख़वातीन तो वापस आइए और सीरत हज़रत अबू बकर पे आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक वाक़या और शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इत्तेहाद मुस्लिमीन पे गुफ्तगू बहुत होती है, मैं आर्टिकल्स भी बहुत पढ़ता हूँ। यकीन कीजिए कि इस पे हमारे दिल शायद इतने छूटे हैं कि मैंने एक दिन बहुत से अखबार ख़रीदे जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की का विसाल था, और मैंने तमाम अखबारों के आर्टिकल्स पढ़े। जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो यकीन कीजिए मेरा दिल इस बात पे बहुत दुखा कि तमाम अखबारों के अंदर कमो पेश एक ही जैसे आर्टिकल्स और एक ही जैसी गलतियां या सही बातें थीं। कितनी अजीब बात है कि जब हमने कोई और दिन मनाना होता है तो हमारा उस पर कितना एफर्ट होता है। जब हमने अपने उन लोगों के दिल मनाने होते हैं जिनसे कि हमें मोहब्बत है, हम उनके बारे में कितना कम वक्त या जहन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कल जो हमारी काविश थी कि हम ज़वार बहादुर साहब की जो मस्जिद है गुलबर्ग में, वहाँ बैठ के सिर्फ ज़िक्र और तस्करा करें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह का और मुसलमानों के इत्तेहाद का। इसकी कल जो बरकत थी, कल जो यकीन कीजिए दिल की जो कैफियत थी, वो उसका एक अक्स जो है वो आज अल्लाह ताला भी तो इशारे ही देता है ना। अल्लाह ताला ने कैसा खूबसूरत एक इशारा दिया, और वो इशारा बल्तिस्तान गिलगित की से मिला कि वहाँ पर लोगों का देखिए इत्तेहाद। वहाँ पर कई किस्म के लोग हैं, सुन्नी भी हैं, अहले तशी भी हैं, आगा खानी भी हैं। लोगों का इत्तेहाद इस बात पे हुआ कि गंदम की कीमत पे जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने अगर उठा ली, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा और खूबसूरत काम जो किया ना, वो तो ये कि अपने अपने सियासी जमातों से जुदा होके अपना इत्तेहाद कायम किया। और इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा मेरे ख्याल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह पाक को और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की इस सीरत में मेरे ख्याल में कोई डाल ही नहीं सका जितना कि उन्होंने डाला। और वो क्या डाला? उन्होंने क्या डाला? उन्होंने तमाम लोगों ने मिल के एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ी। वहाँ ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना आगा खानी है। तमाम अहले बैत से मोहब्बत और अमीरुल मोमिनीन के कदमों की खाक को देखने, चूमने और उनके ऊपर चलने वाले लोग हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारी जो वीडियो कॉल्स हैं ये भी आपके साथ हम शेयर करते हैं, और हमारे पेज पे जाइए आप, और फेसबुक पे आप हमारे नंबर पेशावर से लेकर कराची तक उन बच्चों को कॉल कर सकते हैं जिनके नंबर उनके शहर के मुताबिक लिखे हैं। आप उन्हें अपने घर बुला सकते हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। समीना से पहली बात करते हैं वीडियो कॉल पे, इनका सवाल सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना हलीम ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरे आपसे 2-3 सवालात हैं। पहला सवाल ये कि मेरे 2 छोटे भतीजे हैं जिनका नाम आसिम हलीम ख़ान और अब्दुल्ला हलीम ख़ान है। वो दोनों ऑटिस्टिक बेबीज़ हैं और उसमें से जो अब्दुल्ला हलीम ख़ान है वो नॉन वर्बल है, बिल्कुल बोलता नहीं है। अब माशाल्लाह नवंबर में 5 इयर्स का हो जाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी 2 भाभियां हैं और उनके बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आपस में मोहब्बत और सलूक के साथ रहें। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे भाई हैं जिन्होंने अभी अपना नया काम शुरू किया है, तो आप मुझे कुछ ऐसा पढ़ने के लिए या कुछ ऐसा बता दीजिए कि अल्लाह ताला उनके काम में तरक्की दे। डॉक्टर साहब, आपकी कंसर्न जो है वो सर और आंखों पे बहुत खूबसूरत कंसर्न है, लेकिन मेरी बड़ी ही दरख्वास्त होगी कि जब भी हमारे बहन और भाई जो सवाल हैं वो करें और जिसके बारे में कंसर्न कर रहे हैं उसका नाम मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जहाँ तक बात है ऑटिज़म की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको ज़्यादा एहतियात दम दरूद की तरफ करनी चाहिए। इस पर ज़्यादा आपको एहतियात जो है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ख़ास तौर पे आगा खान हॉस्पिटल में आपको ऑटिज़म में बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। लाहौर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपको टॉप ऑफ द जो क्लास है वो लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर शाजिया इसके ऊपर लाहौर में जो बैठती हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर स्पीच थेरेपी भी जा रही है और बाकी इलाज हो रहा है तो इसके साथ आप ये कीजिए, एंड आई एम श्योर कि ये दोनों बच्चों में से ज़रूर बोलेंगे। हो सकता है लेट बोलें, लेकिन ये बोलेंगे ज़रूर। आप दोनों हाथ इनके सर पे रखिए और आयत करीमा और सूरह अलहम्द 21 दफ़ा जब ये बच्चे सो रहे हो या जाग रहे हो इन पे दम कीजिए। यू विल सी द चेंज इंशाल्लाह। अगर रोज़ करोगे आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर ये ऑटिज़म के 3rd स्टेज पे नहीं है तो यू विल सी कि इनके अंदर फ़र्क बहुत जल्दी पड़ेगा। हमारे साथ लाहौर से एक कॉलर हैं, इनका सवाल सुनते हैं। इनका नाम जो है वो ऑन एयर में आपसे शेयर नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपनी बहन का पूछना है। उसका नाम फ्री है, उसके हस्बैंड का नाम जमशेद है। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं है। इसमें देखो, पहली बात तो ये कि जो आप नाम बता रहे हो दोनों नामों के अंदर प्रॉब्लम है, और मैं जो फरीहा है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम समझता हूँ। औलाद ना होने की वजह मेरे ख्याल में एक तो फाइब्रॉइड्स है और एक एग का इमेच्योर होना है। और इसकी अगर एक बात देखो तो 2 चीज़ें आपको इस खातून के अंदर नज़र आएंगी। एक तो उसका वज़न का बढ़ाव जो है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा उसका गुस्सा और तलखी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर वो खातून अपना इलाज करवाएगी तो ये आगे उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा मैं अल्लाह के हर बात की उम्मीद हो सकती है। जो मैं अर्ज़ करूँगा आपसे वो ये कि बहन जो हैं वो आयत करीमा हर वक्त पढ़ें, हर वक्त पढ़ें, 24 घंटे पढ़ें। और फिर सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल और सूरह काफ की तलावत जो है वो दिन में 1 दफ़ा किया करें। लेकिन जब ये करें तो अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ पे रखें, अल्लाह आसानी दे। लेकिन वज़न को कम करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं यास्मीन, इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कुतुब भाई, मेरा नाम यास्मीन है और मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं, एक मेरा अपने लिए और एक बेटी के लिए। मेरा जो है आर्थराइटिस है सीवियर किस्म का, तो मुझे जो है वो ज़रूर बताइए कि मैं अपनी तकलीफ़ मेरी कैसे दूर हो। बहुत परेशानी है, उठ नहीं सकती हूँ, चलने में भी बड़ी परेशानी है, बैठी रहती हूँ एक जगह पे, और जो सारा काम है वो मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं एक तरफ हो गई हूँ बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा चल फिर सकूँ और अपना काम खुद कर सकूँ। और दूसरा जो है मेरी बेटी जो है उसको 5 साल के बाद अल्लाह ताला ने खुशी नसीब की है, तो वो बहुत तकलीफ़ में है। तो उसके लिए ज़रूर मुझे बताइए कि वो क्या पढ़े, क्या करे, और मैं भी जो है मेरे लिए भी बताइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत के साथ नेक औलाद अता फरमाए। आमीन। मैं दवा गो हूँ यास्मीन। देखो इसमें सूरत हाल जो है ना वो बड़ी सीधी सादी है, और मैं आपसे जो अर्ज़ करने लगा हूँ ना, मैं तो अर्ज़ कर दूंगा, मैं तो अपना हिस्सा डाल दूंगा, लेकिन आपने मेरी माननी नहीं है, ये भी आप बात को पता है। मसला ये है कि आप चाहे चल ना सकें लेकिन हाकमियत आप हर जगह अपनी कायम करना चाहती हैं। आप जिस तरह किचन में अपनी हाकमियत कायम करना चाहती हैं, इस तरह लोगों की ज़िंदगी में भी हाकमियत कायम करना चाहती हैं। बेटी की ज़िंदगी को फॉलो करना आपके फ़राइज़ में से नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन यकीन कीजिए यास्मीन, आपको भी पता है इस बात का कि आपने बाज आना नहीं है। आपकी मजबूरी है कि आप हर चीज़ को अपनी नज़र, नाक, हाथ के साथ देखना चाहती हैं। ये हाकमियत का मामला छोड़ोगे तो बात बनेगी। आर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं है लेकिन कंट्रोलेबल इस तरह से हो सकता है कि अगर खुद भी ये पढ़ो और अपनी बेटी को भी ये कहो कि पढ़े। एक ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दूसरा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और तीसरा या सलाम या मोमिन या अल्लाह।
तीनों चीज़ें पढ़ो। जितना खूबसूरत आपका लहजा है, अगर इतना ही खूबसूरत आपका सीरत भी हो तो यकीन करो कि फिर मामला जो है वो जमेगा। ये अंदर और बाहर का फ़र्क जो है यास्मीन ये मरवा देता है। खालदा है हमारे साथ, आइए इनकी बात सुनते हैं। मेरा नाम खालदा है और मेरे खामद का नाम नज़ीर है। और ये कि मेरे घर में हर वक्त परेशानी रहती है। मेरे खामद भी बहुत गुस्से वाले, आगे बच्चे हैं 2 बेटे, उनका वो भी ऐसे ही हैं। एक का नाम काशिफ है, बड़े वाले का नाम आमिर है। और आमिर का दूसरा मसला ये है कि मेरा आमिर बेटा है, उसकी शादी की थी, उसकी डिवोर्स हो गई, अलहदगी हो गई, बच्चा भी वो औरत साथ ही ले गई थी। अब इसकी दोबारा शादी करनी है तो एक लड़की देखी है, 2, एक इसका नाम तंजीला है, दूसरी की लड़की है उसका नाम नसरीन है, सलमा सलमा है उसका नाम। तो आप बताएं कि इन दोनों में से रिश्ता कौन सा सही रहेगा। और उसकी नौकरी का भी मसला रहता है, साल 6 महीने बाद छूट जाती है। अब बैंक में है तो बैंक में पक्की नौकरी हो जाए। अल्लाह ताला आपको आसानी दे। पहली बात तो ये कि मैं नहीं ये समझता कि काशिफ बहुत बुरा बच्चा, काशिफ बहुत अच्छा, आपका आमिर बच्चा भी अच्छा है। लेकिन जो दोनों नाम आपने बताए हैं, पहले नाम के साथ तो शादी करोगे तो ये तो इंतहाई ही मुश्किल शादी होगी। अगर इन दोनों में से करनी हो, मैं दोनों आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर इन दोनों में से करनी हो तो दूसरी लड़की जो है सलमा जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के वलियो, जब आपको ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ही नहीं आता, जब आप इतनी उम्र गुजारने के बाद अपने लिए बहुएं तलाश करने की सलाहियत ही नहीं रखते, तो फिर आप बच्चों के ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं कि उनका मजाज जो है वो तल्ख है या यूं है या वो है। मामला यह है कि आप इनकी ज़िंदगी को छोड़ दो। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जिम्मा उनके कंधों पर रहने दो। आप भी और बच्चों से भी कहिए कि ये पढ़े। और ये दोनों रिश्ते में आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में वेट करो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते का, लेकिन इनमें से करना हो तो दूसरा रिश्ता जो है वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो या वली या नसीर, ये बच्चों से भी कहो और ख़ुद भी पढ़ो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खुद भी पढ़ो, बच्चों से भी कहो। और फिर तीसरी चीज़ पढ़ो, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये ज़रूर पढ़ना, ये इबादत भी है और ये रिज़्क़ भी है। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा अली अकील है और काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है कि फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं मेरे साथ। जैसे लोग अपॉइंट हुए, उनको जो है ज़्यादा फाइनेंशियल उस वक्त में मिला बेनिफिट, और एक दिन की उससे मुझे जो है लॉस हुआ। ऐसे ही आगे काफ़ी लॉसेस आए। दूसरा सवाल ये है कि मेरी बहन का नाम है बीनिश रिजवी, उसके लिए शादी के कोई रिश्ते आ नहीं रहे, उस सिलसिले में पता करना है। शाह जी, पहली बात तो ये कि आप इंतहाई शरीफ आदमी हो, इंतहाई शरीफ आदमी हो, इसलिए आप जो भी पार्टनरशिप करो वो बहुत सोच समझ के करना। मैं आपको 3 चीज़ें जो अर्ज़ कर रहा हूँ, इनको आप पढ़ते रहना हर वक्त, और यकीन करो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी नसीब करेगा। पहली तस्बीह आपने पढ़नी है या वली या नसीर, दूसरी पढ़नी है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरी पढ़नी है सूरह इखलास। 4 चीज़ें पढ़ना, और एक चौथी चीज़ पढ़ो या जल जलाले वल इकराम, स्काई विल बी द लिमिट, फिर अल्लाह ताला आप पे बहुत रहम करेगा। बिन से कहना कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह या वली या वाली और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो ये 3 चीज़ें पढ़े। शादी उसकी इंशाल्लाह ताला होगी, लेकिन जब शादी हो तो उसको कहना कि ना उसकी नौकरी देखे ना कुछ और, सिर्फ लड़का देखे। अगर ये लड़के के साथ कंफर्टेबल है तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। खबर तो छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और सीरत हज़रत अबू बकर सदीक पे आपके साथ एक और वाक़या शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लुत्फ के
बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ शहरयार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ऐ शहरयार हम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़वातीन हज़रात, जब 9th क्लास का अली हसन जो है वो ये जज्बा, वो ये दिल अपने अंदर रखता हो, तो मेरा दिल और बड़ा हो जाता है कि जब कल हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात करना चाह रहे थे और फ़िरदौस मार्केट लाहौर में बड़ी मशहूर जगह है, यहाँ पे ज़वार बहादुर साहब ने बड़ी शफ़क़त की कि अपनी मस्जिद में हमें बुलाया, उन्होंने तवाज़ु भी बड़ी की और बातें भी की। एक दिल का, अपने दिल की बदगुमानी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखिए कितना इंसान कमज़ोर होता है जब इंसान के हीरोज़ अच्छी जगह पे प्लेस ना हो, तो कितना इंसान कमज़ोर होता है। मैं अपनी कमज़ोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब वक्फ़ा हुआ तो हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन उस्ताद हमारे रज़ा काज़मी साहब जो थे वो भी मौजूद थे। क्योंकि अहले तशय्यो से उनका ताल्लुक़ है तो मैंने एहतियातन उनसे एक बात की। मैंने कहा मैं आपसे इत्तेहाद मुस्लिमीन पे बात करूँगा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर कीजिए मुझसे इत्तेहाद मुस्लिमीन पे बात, लेकिन सबसे पहले मैं सद्दीक़ की सदाकत जो है इसके ऊपर बात करूँगा और फिर अपनी माँ हज़रत सैयदा आयशा जो है उसकी बात बताऊँगा कि उन्होंने सदीक़ अकबर के बारे में क्या राय दी। खुदा की कसम, जब ये मामलात देखता है ना इंसान, और ये मामलात जब तमाम मसालिक के लोग बैठ के एक दूसरे से मोहब्बतें शेयर करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो गलती हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अपने हीरोज़ को रीडिफाइन नहीं करते, रीप्लेस नहीं कर रहे। अगर इस माशरे में 9th क्लास का एक बच्चा जो है वो आशिक रसूल है, अगर अहले तशय्यो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र जो है वो अक़ीदत से, और जो अहले सुन्नत हैं वो हज़रत अली करमल्लाह की जो रवायतें हैं वो हज़रत अबू बकर के बारे में उतनी ही मोहब्बत और अदब से सुना रहे हैं, तो फिर मसले मसाइल जो हैं वो नीयतों के फतूरों में हैं। खुदा की कसम वो मुझे ज़माने में बड़े ढूंढने से नज़र नहीं आ रहे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कहीं मिले, लेकिन जब तक हमारे उलमा में ज़वार बहादुर जैसे लोग हैं और 9th क्लास का हसन अली जो है वो मौजूद है, और गौर कीजिए कि कितने उलमा हों, एक मुख्तसर और इंतहाई जामे बात करने वाले प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब, इतने खूबसूरत और खूबसीरत इंसान कि जिनसे बात करने के बाद जब आप उठते हैं तो यकीन कीजिए आपकी खला जो है वो यकीनन उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम पूरा हुआ होता है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम अपने उलमा को एक तो दिल से सुने, एक बात, और दूसरी बात ये कि जब हम अपने हीरोज़ को अपने बच्चों के सामने लेकर आ रहे हों तो हमें एहतियात करनी है कि हम उनके आगे कौन से हीरोज़ लेकर आ रहे हैं। सवाए सहाबा इकराम के मेरे ख्याल में और हमारे कोई हीरोज़ नहीं हैं। ख़वातीन हज़रात, एक मेल आपके साथ शेयर, आप हमें ईमेल भी करते हैं, आप हमारे फेसबुक पे भी क्वेश्चन करते हैं। ये जो मेल आई है ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़माने में मुझे तो बात बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन शायद
बात कहनी जो है वो बड़ी अजीब लगती है। मैं इसमें नाम नहीं ले रहा। एक बहन ने लिखा है अपने भाई और अपनी भाभी के बारे में, कहती हैं कि मेरे भाई के 2 बच्चे, मेरी भाभी के कई अफेयर रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि टीचर होने के साथ साथ अफेयर्स भी चलाती हैं अपने तालिब इल्मों के साथ। और मेरे भाई को जब पता चल गया तो उसने बच्चों की खातिर माफ़ कर दिया। अब और भाई क्या करे? लेकिन भाभी जो है वो हरगिज़ बाज ना आई और एक दिन दारुल अमान चली गई, और जब दवादुल अमान चली गई तो फिर दारुल अमान को भी छोड़ के वहाँ से चली गई। और हम परेशान हैं बच्चों की वजह से। ये भी डर लगता है कि कहीं भाभी जो है वो बच्चों को लेने के लिए दोबारा ना आ जाएं और कोई मुकदमा दायर ना कर ले। जिस दिन मेरी भाभी गई थी, ये लेटर रख के गई है जो उन्होंने आगे लेटर लिखा है। ख़वातीन हज़रात, जब एक माँ अपनी नफ्स की जिबिल्लत की तस्कीन की खातिर अपने शौहर को भी धोखा दे रही है और बच्चों को भी छोड़ के चली गई है, तो आपको मेरी प्यारी बहन क्यों खौफ है कि वो अपने बच्चों की खातिर वापस आएगी? वो कभी बच्चों की खातिर वापस नहीं आएगी। मेरा तो सिर्फ आपको ये मशवरा है कि आप अपने भाई की किसी नेक जगह पे शादी कीजिए। ये जो ख़त छोड़ के गई है ना, ये है वो मामला जिसको कि हम कहता हूँ, मैं आमतौर पर कहता हूँ कि इंसान को रोमांटिक नहीं होना चाहिए। रोमानवियत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फैसलों पर जब रोमानवियत तारी हो जाए तो फिर मामला ये होगा। अपने शौहर के नाम जो खत छोड़ के गई, वो सारा खत तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन कहती हैं कि बच्चे आपको मैं तोहफा दे के जा रही हूं। और बदबख्त औरत, बच्चे तू रोल के जा रही है और तू कह रही है कि मैं तोहफे दे के जा रही हूं, और कह रही है कि मैंने हमेशा अपने माँ बाप की लाज रखी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। वो खातून जो अपने तालिब इल्मों से इश्क कर रही है, जो दारुल अमान से भाग गई इश्क के चक्करों में, वो कह रही है कि बच्चे आपको मैं तोहफा दे के जा रही हूं और माँ बाप की मैंने हमेशा लाज रखी। ये ख़वातीन हज़रात वो रोमानवी कैरेक्टर्स हैं हमारे माशरे में जो कि अपनी गलतियों को कभी ठीक कर ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपनी गलतियां भी उनको इंतहाई अजीज होती हैं। उमर इफ्तिखार जो है, आयशा रफ़ीक से इनकी लास्ट ईयर शादी हुई थी। उमर इफ्तिखार, आयशा रफ़ीक के साथ आपका मामला ज़रा गड़बड़ थोड़ा सा है, लेकिन मसला यह है कि लड़की इंग्लैंड में रहती है और लड़का पाकिस्तान में। अब लड़का यूके नहीं जाना चाहता। भाई उमर, आयशा के साथ आपका वैसे ही नवाब मुझे तो होता नज़र नहीं आता। अगर इंग्लैंड नहीं जाना चाहते तो बेटा आयशा भी पाकिस्तान में आएगी नहीं। इसलिए अगर इस शादी को रखना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लैंड जाना तुम्हारे लिए वाहिद चॉइस है। या वली या नसीर 1 पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2 पढ़ो, और फिर आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह ताला तुम पे आसानी करे। नाम ना लीजिएगा। वालदा का नाम आमना शब्बीर है। मैंने BS किया लेकिन कुछ मसाइल की वजह से मुझे डिग्री नहीं मिली। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, आपने जो लिखा है कुछ मसाइल की वजह से, वो मसाइल इतने गैर कानूनी हैं कि डिग्री आपको अब नहीं मिलनी है। आपको भी इस बात का पता है। लेकिन मेरी शादी जो है वो कब तक हो जाएगी? दूसरी बात यह कि खुदा के वास्ते ये कब तक का मामला ना रखो जो तुमने अपनी ज़िंदगी में मामलात को बेईमाना तौर पर रखा है और जहाँ तुम्हारी दिलचस्पियाँ हैं, ये नामाकूल बातें हैं। माई एडवाइस टू यू इज़ कि या वली या वाली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 3 चीज़ें पढ़ते रहो और इसके बाद अपनी ज़िंदगी को कानूनन ठीक करो। नाम ना लीजिएगा। वालिद का नाम बशीर अहमद है, वालदा हयात बीबी हैं। इनके मामलात 31 साल की उम्र में शादी के हैं। मेरी प्यारी बहन, शादी करने के लिए आपको 32वां साल इंशाअल्लाह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। या वली या वाली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये 2 तस्बीहात अगर सो नहीं रही तो पढ़ते रहो। अहमद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा अहमद रजा कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, हुक्म फरमाइए। हजरत, मुझे पूछना था कनाडा के हवाले से कि वहाँ जाना मेरे लिए है या नहीं। और सेकंड ऑप्शन क्या है अहमद? और सेकंड ऑप्शन गल्फ है, अबू धाबी, दुबई या अबू धाबी के लिए। अहमद, आप मिडल ईस्ट जाओ, कनाडा नहीं जाना। कनाडा में जो है ना मसले और मसाइल ज़्यादा होंगे, इसलिए मेरे ख्याल में अहमद तुम्हें यूरोप में से कनाडा तुम सिलेक्ट ना करो। अगर तुम कहीं और जाना चाहो तो ज़रूर जाओ, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से मिडल ईस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये अहमद कि तुमने शादी अगर नहीं की हुई तो शादी बहुत एहतियात से करना और अपनी फैमिली को अपने साथ रखना, क्योंकि तुम थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर हो। 3 चीज़ें पढ़ो, या जल जलाल वल इकराम 1, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2, और तीसरी चीज़ सूरह इखलास। ये तीनों चीज़ें पढ़ते रहना जहाँ भी जाओ। इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्क में तंगी नहीं होगी, लेकिन रिस्क की तंगी 40 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। अली, आपके लिए अगर हदिया कोई हम कर सकें तो कुछ भी नहीं कर सकते सवाए दुआओं के और एक डिजिटल कुरान हकीम के, जो कि इंशाअल्लाह मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको हदिया करूँगा। और इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये कुरान पाक आप
इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह जो आपके चचा हैं वो आए, तो हज़रत अबू बकर उठ के चले गए और सामने चले गए और जगह दे दी आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को बैठने के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा जुमला देखिए, जुमला क्या फरमाते हैं कि अबू बकर फजीलत वाले ही फजीलत वालों को पहचानते हैं। गौर फरमाइए कि अपने चचा को तो फजीलत वाला कहा, हज़रत अबू बकर को भी फजीलत वाला कहा। और एक अदब से बात कहता हुआ जाऊँ, ये है अदब, जब भी सारी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी हज़रत उमर या हज़रत अबू बकर कभी भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को देखते थे तो हमेशा सवारी से नीचे उतरते थे, और जब तक आपको घर पहुँचा नहीं देते थे अपने सफ़र पर कभी रवाना नहीं होते थे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।